अभी तो मानसून से बारिश का क्या रिलेशन है? सर मानसून में जो विंड होती है वो मॉइस्चर लडन विंड्स आते हैं, तो इसकी वजह से मधुबनी पेंटिंग क्या स्पेसिफिकेशन है, इसका विशेषता क्या है, कैसे? सर इसमें सबसे पहले तो 2D स्ट्रक्चर बनाते हैं। नारी उत्थान के उपाय क्या है अपने देश में? ओवरऑल बताइए, किन किन चीजों पर शासन को, राज्य सरकार को, भारत सरकार को, स्वयंसेवी संस्थाओं को ध्यान देना चाहिए? सर नारी उत्थान में जहाँ तक मुझे लगता है सबसे पहले महिलाओं में साक्षरता को बढ़ाया जाना चाहिए। गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बैठ जाइए। थैंक यू सर। एमडीएम कॉलेज, आपने एमए किया है, ग्रेजुएशन किया है? यस सर। एमडीएम कॉलेज मुजफ्फरपुर। यस सर। तो बीए में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा? ज्योग्राफी। यस सर। तो 17 में आपने ग्रेजुएशन किया है? यस सर। उसके बाद फिर सर उसके बाद से तैयारी कर रही हूँ सिविल सर्विसेज की। थोड़ा ऊंची आवाज में बोलिए। 5 साल? यस सर। बहुत दिन लग गया सर आपको। इससे पहले मेंस दिया था, मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा था, थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा, पहले भी दिया था बीपीएससी? यस सर। तो पहले आपको क्या लग रहा था कि कहाँ आप लैग कर रही हैं? सर डाटा इंटरप्रिटेशन गलत हो जा रहा था पेपर 1 में, और ऑप्शनल में भी थोड़ा कम हो जा रहा था। तो ऑप्शनल ज्योग्राफी था? यस सर। इस बार तो आप क्वालिफाइंग है इसलिए आपका हो गया है ना? नहीं, ऑप्शनल में उतना कम भी नहीं आता था, एक्चुअली मेरा डाटा इंटरप्रिटेशन गलत हो जा रहा था, तो इस बार उस पर मेहनत करके दिया है मैंने। डाटा इंटरप्रिटेशन गलत हो जा रहा था ज्योग्राफी, इस बार सही, इस बार डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं था? सर था। क्वालिफाइंग था? मेहनत किए, इस बार ठीक हो मार्क आ इसमें गई। मैंने मेहनत किया है। हाँ, चलो ठीक किया है, है। वेरी अच्छी गुड। बात। चलिए अच्छा। तो डाटा इंटरप्रिटेशन ग्राफिंग करती थी? नहीं सर, उसमें मैथ्स का बार डायग्राम, ये क्वेश्चंस आते हैं कुछ, एक पाई चार्ट वगैरह, एक क्वेश्चन रहता है उस पर फिर 4-5 क्वेश्चन उस पर बेस्ड होते हैं, उसको सॉल्व करना होता है। अच्छा, यस सर। चलिए। तो अब तो सिंपल ज्योग्राफी है। यस सर। आप ज्योग्राफी पढ़ी भी हैं, बिहार भी पढ़ा होगा, तो ज्योग्राफी पे हम लोग बताएं डाटा में। आप ये बताइए, सिंपल डाटा हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते। अच्छा, मानसून जो है वो कैसे आता है? मानसून के बारे में क्या जानते हैं? सर बिहार में मानसून 2 ब्रांच, जो शुरू में जो वो मानसून जहाँ से ओरिजिन होता है वो नॉर्थ वेस्ट मानसून रहता है, लेकिन जब वो इक्वेटर क्रॉस करता है तो कोरियोलिस फोर्स के कारण वो साउथ वेस्ट। मानसून है क्या? द चेंज ऑफ सीजन, अरबिक वर्ड मौसम से इसका ओरिजिन हुआ है। तो कैसे बताया, कैसे आया मानसून? सर ओरिजिन इसका इक्वेटर के पास वाले इलाके में होता है मानसून का, लेकिन उस टाइम भी इसका डायरेक्शन सेम नहीं रहता है। जब ये इक्वेटर क्रॉस करता है तो इसका डायरेक्शन बदल जाता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, और ये नॉर्थ वेस्ट मानसून ब्रांच से इंडिया में आता है, लेकिन इंडिया का नीचे जो शेप है वो वी शेप है, इसकी वजह से वहाँ से वो 2 ब्रांच में बढ़ जाता है, एक अरेबियन ब्रांच हो जाता है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच मानसून हो जाता है। उस फिर वैसे वो इंडिया में, जो कि इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जाना जाता है, और 90% बारिश बिहार में बिहार या इंडिया में इसी सीजन में होती है, मानसून के सीजन में। अभी तो मानसून से बारिश का क्या रिलेशन है? सर मानसून में जो विंड होती है वो मॉइस्चर लडन विंड्स आते हैं, तो इसकी वजह से बारिश यही ना कहिएगा, कहाँ से मॉइस्चर मिलता है उनको? सर जो सी से, जैसे इंडियन ओशन से पहले ऑरिजिन होता है, वहाँ से उनको मॉइस्चर मिलता है, फिर आगे बढ़ती हैं तो बे ऑफ बंगाल से उनको मॉइस्चर मिलता है, तो फिर आगे बढ़ते हैं तो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर मिलता है। सर बे ऑफ बंगाल ब्रांच वाले में बे ऑफ बंगाल से उनको मॉइस्चर मिलता है, तो इस वजह से नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी बारिश होती है। आप बिहार में जो बारिश, आप तो पहले शुरू किया बिहार से कि बिहार में जो मानसून आता है? सर बिहार में नॉर्थ ईस्ट वाला आता है, लेकिन वो पहले नॉर्थ ईस्ट होते हुए तब बिहार में आता है। तब बिहार में आता है? तो क्यों आता है बिहार में, कहाँ मानसून आया? अच्छा ठीक है, आपने जो विंड आई, हायर प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ विंड आई, तो हम जो समझा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, विंड आई तो वो जब इक्वेटर से आई, इक्वेटर कहाँ से क्रॉस करता है? 0 डिग्री। हाँ, तो ये ग्लोब पर
मैप पर कहाँ से क्रॉस करता है? सॉरी सर। अच्छा, मान लो इंडियन ओशन से जब क्रॉस करता है इक्वेटर, तो इक्वेटर से जब क्रॉस करता है तो वो फ्लेमिंग रूल या टर्न हो कोरियोलिस जाता है, फोर्स की वजह से। तो टर्न होकर के साउथ वेस्टर्ली किधर जाता है? नॉर्थ ईस्टर्ली। दो मानसून होते हैं, एक साउथ वेस्टर्ली, दूसरा नॉर्थ ईस्टर्ली। तो हमारे यहाँ बिहार में नॉर्थ ईस्टर्ली से होता है। ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड कहाँ जाती है? जो मॉइस्चर लेके आई वो पानी में कैसे बदलती है? सॉरी सर। अब वो जब विंड आई मेनलैंड में, तो उसके बाद जब हिमालय से टकराती है यस सर। ऊपर जाती है, ऊपर जाती है तो और मॉइस्चर लेडन पहले से है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो गया, ह्यूमिड एयर हो गई, तो बारिश हो जाती है। तो जब तक पहाड़ से नहीं टकराएगी तब तक बारिश नहीं होगी। तो अगर हिमालय नहीं होता तो क्या होता? सर वो आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ जाती है। और उसके बाद साउथ इंडिया में कैसे बारिश होती है? सर वो उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग वेस्ट- मॉनसून से। वेस्टर्न घाट सुना है नाम? यस सर। वेस्टर्न घाट क्या है? सर वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज है। उस माउंटेन रेंज से टकराती है, ऊपर जाती है तो वहां बारिश होती है। हिमालय से टकराती है तो यहाँ बारिश होती है। एक रिट्रीटिंग मानसून होता है, सुना है? यस सर। बताइए Yes. क्या है? सर जब 15 अक्टूबर के बाद जो ये साउथ वेस्ट मानसून है, ये जब इसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है तो ये वापस विंड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और ये वापस चल हो जाता है। तो साउथ इंडिया में बारिश इसी से होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से। ईस्टर्लीज किसको कहते हैं? चलिए, मानसून से ज्योग्राफी आपका बहुत पढ़ी है इसलिए हमने पूछा। और ये चेंज ऑफ सीजन क्यों होता है? आपने आपने एक वर्ड यूज किया था, चेंज ऑफ सीजन क्या है? सर जो इंडिया में चार तरीके के मेनली 4 तरीके के सीज़न एग्जिस्ट करते हैं, वो मानसून की वजह से, तो इसको चेंज इन सीज़न कहा गया है। मानसून की वजह से ज्योग्राफी में कोई मैकेनिज्म होगी? मानसून की वजह से करता है, ये कोई बात हुई? सर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है? सॉरी सर। सब पूछिए, अच्छा ये बताओ, छोड़ दिया। मानसून इंटर कहाँ करती है इंडिया में? फर्स्ट एंट्री ये सर केरल। केरल में। अच्छा, क्या मिनट में छोड़ा हम? क्या टेंटेटिव डेट क्या होता है इसका? सर 1 जून। कोई इशू है? हाईएस्ट रेनफॉल इंडिया में कहाँ होता है? मोहसिन राम। क्यों? सर बिहार में क्यों नहीं हो जाता है? वहाँ क्यों होता है? सर जो सबसे पहले जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच होता है वो एंटर नॉर्थ ईस्ट में करती है, और वहाँ पे जो गारो खासी जयंतिया हिल्स है उससे टकरा के वहाँ पे बारिश होती है। अच्छा, आपका हॉबी है क्रिकेट है आपका, ये गेम है ना? खेलती हैं? नो सर, हॉबी मधुबनी पेंटिंग है। हाँ, मधुबनी पेंटिंग है ना। क्रिकेट तुम्हारा स्पोर्ट्स है? हाँ सर, कभी कभी देखना पसंद है। देखना पसंद करती हो? अभी इधर देखी कोई क्रिकेट तुम? सर वर्ल्ड कप लास्ट देखा था, उसके बाद उसके बाद नहीं। नहीं देखी? महिला क्रिकेट में पूछ। महिला क्रिकेट देखी हो? नहीं। कैप्टन कौन है? सर नहीं पता। मैं चलिए, गेस कर सकती अच्छा हूँ। अच्छा, गेस करो। स्मृति मंदाना। हम लोग को नहीं याद है। नहीं, कौर है अभी, हरमनप्रीत कौर। थैंक यू सर। मधुबनी पेंटिंग क्या स्पेसिफिकेशन है इसका? विशेषता क्या है? कैसे? सर इसमें सबसे पहले तो 2D स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जिसका जो बाउंड्री है वो डबल लाइनिंग से इसका बाउंड्री करते हैं। उसके बाद जो इसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न, जैसे कि मेनली रिलीजियस थीम पे बनाते हैं, जैसे राधा कृष्ण के उनके पेंटिंग्स को बनाते हैं, या फिर और इसमें सर जो कुछ सिंबल्स के माध्यम से हम कुछ दिखाने का कोशिश करते हैं, जैसे लोटस का बनाते हैं या फिर मछली को बनाते हैं, तो सिंबल्स के माध्यम से पोर्ट्रे करने का कोशिश करते हैं। कैसा कलर यूज होता है? सर ब्राइट कलर्स यूज होता है, मेनली रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, और नेचुरल कलर्स यूज होते हैं। अच्छा, अब्दुल कलाम, यस, क्या रोल है इनका? क्या मतलब कंट्रीब्यूशन है इंडियन नेवी में? उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो जाने जाते हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन भी है इनका? ये सब जो पृथ्वी अग्नि मिसाइल जो अभी इंडिया के पास है, वो कहीं ना कहीं शुरुआत में योगदान इन्हीं का रहा है।
तो बिहार में फ्लड का क्या कारण हो सकता है या है? यस सर। दो सर- तीन कारण बताइए, इंपॉर्टेंट कारण। सर बिहार में फ्लड का सबसे बड़ा रीज़न है जो यहाँ बहुत सारी जो पेरिनियल रिवर्स हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, जो नेपाल जो माउंटेनियस एरिया है तो वहाँ पानी रुकता नहीं है, और बिहार जो है प्लेन एरिया है तो एक से बहुत सारा पानी एक बार बिहार में एंटर करता है, तो एक रीज़न ये हुआ सर बाढ़ का। और दूसरा सर सर डैम्स वगैरह की, यहाँ डैम्स उतना वो नहीं इफेक्टिव तरीके से नहीं बना हुआ है, तो इस वजह से पानी जो है वो सारा नदी के ऊपर या बाढ़ के रूप में फैल जाता है आसपास। अच्छा, और और सर एक फरक्का डैम भी इसका एक रीजन क्या बताया जाता क्या है। क्यों रीजन है? फर्क का तो बंगाल में है, तो बिहार के पर क्यों इफेक्ट करता है? उसका क्या इफेक्ट होता है? Yes, फर्क का कहाँ है पता है? ये सब वेस्ट में हुआ है। वेस्ट बंगाल में है, तो उसका इफेक्ट यहाँ कैसे पड़ता है? अभी से जानती हो तुम? अभी याद नहीं आ सुन रहा, ली। सॉरी सर। जानती हो तुम? सर मैंने पढ़ा है इसको, ट्राई करो। याद नहीं आ रहा, सॉरी सर, मैं देख लूंगी इसको। सिल्टिंग डिसिल्टिंग, डिसिल्टिंग नहीं, सिल्टिंग। सॉरी क्यों सिल्टिंग क्यों होता है? सर। वो गाद लगातार नदी की पेटी में इकट्ठा होते चला जाता है, जो हिमालय से जो नदियां आती हैं तो अपने साथ साथ जो पत्थर को तोड़ के वो और धीरे धीरे वो सिल्ट में बदल जाता है, और वो पानी के साथ साथ नदी की तराई में बैठता चला जाता है, इसी और उसको सही तरीके से उसको नहीं हटाया जाता है, तो इस वजह से ये भी एक बाढ़ का प्रमुख समस्या है। वोल्केनो के बारे में कुछ बताओगी? ये सर। कितने पार्ट्स होते हैं वोल्केनो में? सर क्रेटर, एपीसेंटर, फोकस, सर अभी इतना ही नहीं आपको बता रही। ट्यूब जो निकलता है जिससे, उसको क्या कहते हैं? कैपिलरी ट्यूब। चलो ठीक, पूछिए सर। श्वेता बताइए, मुझे तो आज तक हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ में नहीं आया। लोग कहते हैं, पढ़े थे हम लोग भी, लेकिन प्रमाणित हमको नहीं हुआ पर्सनली कि पृथ्वी घूमती है। लोग जहाँ बैठे हैं वहीं बताते हैं कहाँ पृथ्वी घूमती है। कैसे समझा जाए? ये मेरे लिए बहुत विकट समस्या बनी हुई है बचपन से। समझाइए थोड़ा सा, पृथ्वी कैसे घूमती है, सर एकदम सरल भाषा में समझाइए। कोशिश कर रही हूँ। हाँ, आराम से बताइए। सर हमारे सोलर सिस्टम में सन एक सेंटर में, उसके इर्द गिर्द सर प्लैनेट राउंड करती रहती है, इस वजह से शायद। इसी वजह से। यस सर, सॉरी। और दूसरे तरीके से समझाइए। हम संतुष्ट नहीं हुए, हमारा प्रश्न यथावत बना रह गया। चलिए छोड़िए। नारी उत्थान के उपाय क्या हैं अपने देश में? ओवरऑल बताइए, किन किन चीज़ों पर शासन को, राज्य सरकार को, भारत सरकार को, स्वयंसेवी संस्थाओं को ध्यान देना चाहिए? सर नारी उत्थान में जहाँ तक मुझे लगता है सबसे पहले महिलाओं में साक्षरता को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि साक्षरता बिहार में भी साक्षरता में महिलाएं पीछे हैं और देश में भी पीछे हैं। और इसके अलावा महिलाओं को सेल्फ एम्पावर्ड बनाना, फिनेंशियली रूप से उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाना चाहिए महिलाओं को। सेल्फ हेल्प ग्रुप, हाँ, नाम ऐसे सुना है आपने? यस। क्या होता है उसमें? सर उसमें 10 या उससे ज़्यादा महिलाएं एक ग्रुप बना के और एक संगठन बनाती हैं, जिससे कि उसमें वो और कोई उद्यम शुरू करती हैं, और जिससे उनको सरकार से लोन या फिर पैसा उनको मदद मिलता रहता है, अनुदान भी मिलता है बैंक से, और उसमें फिर वो अपना व्यवसाय बढ़ाते हैं। यस सर। एक तरफ नारी उत्थान की बात करते हैं, दूसरी तरफ अभी देखिए संसद से, लोकसभा से एक MP महुआ मैत्रा को निकाल दिया गया। यस सर। क्या दोष था उनका? सर सही निकालना सही था उनका आपके विचार से? नहीं, पहले दोस्त बताइए, दोस्त क्या था? सर उनका एक्चुअली उनका जो दोष था वो शायद अपना उन्होंने जो सांसद का लॉगिन पासवर्ड है वो अपने किसी फ्रेंड को दे दिया था, तो जिसकी वजह से जो सांसद की जो इथिक्स कमेटी है वो इसको ना इलीगल पाई और उनको निकाला। सभी MP तो दे ही देते हैं, ऐसा थोड़े। कौन कितने %? 10% अपने खुद लोग लॉगिन करते होंगे, ID करते होंगे, सब तो अपने PA को, किसी PS को देते हैं। आखिर उनके मसले को इतना हाईलाइट करने का क्या मतलब था? सर वो एक्चुअली वो इंडिया में नहीं रहते हैं, वो शायद इंडिया से बाहर UAE में शायद रहते हैं, और जो इंडियन पार्लियामेंट है वो बहुत सेंसिटिव एलिमेंट है इंडिया के लिए, तो इस वजह से
उस अपना लॉगिन आईडी किसी को दे देना, इससे इंडिया पे बहुत सारे उनको निकालना आपकी दृष्टि में जायज है कि सर मुझे जहाँ तक लगता है सर, जो इथिक्स कमेटी ने ऐसा डिसीजन दिया है और इथिक्स कमेटी में काफ़ी गण्यमान्य लोग होते हैं, तो उनके हिसाब से अगर सही है तो गणमान्य वो गलत नहीं कर सकते हैं क्या? वो फेवर नहीं कर सकते हैं, डिसफेवर नहीं कर सकते हैं, मनुष्य हैं। सर मैं इस पे अपनी राय नहीं एनीवे संसद में हंगामा होते रहता है, यस सर, भीड़ चढ़ जाता है, यस क्या सर, उपाय है? हंगामे की भेंट चढ़ जाती है संसद, यस सर। तो क्या छवि बनती है, हम लोग क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए इसमें? सर जो शांति से ही जो सेशन है उसको चलाया जाना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल में तो जो भी सीजन सेशन बुलाया जाता है तो वो किसी न उपाय? किसी वजह से वो उसको रद्द करना पड़ जाता है। चलिए, बिहार में मजदूरों की समस्या बताइए। यस माइग्रेशन इतना हो रहा है, बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बन गई, यस वो क्यों बाहर जा रहे हैं बेचारे बाल बच्चों को छोड़कर? सर, यहाँ रोजगार की कमी है, रोजगार के अवसरों की कमी है बिहार में, क्योंकि बिहार में अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो अभी दर है तो वो सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन से होगा क्या? सर फ्लड बहुत इसका से बहुत कारण- बड़ा रीजन है। हर बार जो नॉर्थ बिहार है फ्लड के चपेट में हर बार आ जाता है, तो उस वजह से एक बहुत बड़ा रीजन है जो लोग माइग्रेट कर जाते साउथ हैं। बिहार से भी बहुत लोग जाते हैं, ऐसा थोड़ा है कि नॉर्थ बिहार से ही जाते हैं, साउथ बिहार से भी बहुत जाते हैं लोग। Yes. और बताइए। और सर गरीबी इसका एक गरीबी एक है। यस सर। अभी मधुबनी पेंटिंग को किसी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बहुत हाईलाइट किया गया, उसका बहुत वहाँ प्रोजेक्शन किया गया। कौन सा वो सम्मेलन था? इंडिया में हुआ था पिछले 2-3 महीने करेंट पहले, तो मुझे ध्यान नहीं है सर, सॉरी सर। G20 में। थैंक यू। काफ़ी उसकी प्रसिद्धि वहाँ मिली। और लास्ट में बता दीजिए, सबसे अधिक वर्षा अभी इंडिया में कहाँ होती है? पहला जहाँ होता था वहाँ छोड़ करके चेरापूंजी। चेरापूंजी में होती है, कहीं और वो स्थान परिवर्तन नहीं किया है क्या? सर देख लीजिए। अभी तो बताई अभी बताइए मोहसिन राम वो सर, हाँ, हाँ, पहले ही बता बताई दीजिए। सर ने कहा उसके अलावे तो चेरापूंजी में होती है। हाँ, उसके अलावा ठीक तो है। चलिए ठीक है।